कांकेर जिले में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर्व के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी चंदन तिवारी अपने परिवार के साथ कोरर गांव गए थे। इस दौरान सूने मकान का फायदा उठाकर चोरों ने जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक कर जांच में जुट गई है। एक मंगलसूत्र था, 3 जो है टॉप्स था, 4 के करीब सोने की अंगूठी थी, 4 पायल था और उसमें के अलावा जो है चांदी की जो बच्चों की कटोरी होती है चम्मच, वो 2 कटोरी 2 चम्मच थी और 10-15 हज़ार रुपये कुछ नकदी के करीब पैसा था। पंचायत ठेलका बोर्ड के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक सूने मकान में चोरी की रिपोर्ट हुई है। पुलिस मौके पर तस्दीक कर रही है। चोरी में अभी परिजनों ने 5,000 रुपया और कुछ सोने चांदी के जेवरात बताया है। लिस्टिंग की जा रही है। वहीं SECL कोरबा क्षेत्र के मनिकपुर सब स्टेशन में एक बार फिर चोरी की घटना हो गई। चोरों ने यहां से लाखों की कीमत का केबल काटकर पार कर दिया। ये लगातार चोरी की दूसरी घटना है। इस मामले में सीसीटीवी कैमरे में 6 चोरों की तस्वीर कैद हुई है। संदेह जताया जा रहा है कि गार्ड भी इस मामले में लिप्त हो सकता है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। प्रकार की चोरी की कोई सूचना अभी तक आई नहीं है। दूसरे से जानकारी प्राप्त हुआ कि कुछ लोग मानिकपुर खदान में घुसे थे रात में और केबल का टुकड़ा को ले गए हैं, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ। तो मौके पर तस्दीक किया गया है। रात में जो ड्यूटी पे थे गार्ड लोग, उनको चौकी उपस्थित होने कहा गया है। अब उनके उपस्थित होने पर पता चलेगा क्या चोरी हुआ है नहीं हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के ग्रामीणों के साथ ठगी का मामला सामने आया। आरोप लगा है कि प्राइवेट कंपनी है जिसने ये ठगी की है, जिसका प्रबंधक रुपया लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने थाने जाकर शिकायत भी दर्ज कराई है। कड़ी मेहनत कर खून पसीना एक कर लोग अपना पैसा जमा कर प्राइवेट कंपनी को देते हैं और एजेंट हितग्राहियों से पैसा वसूल कर बैंक में भी जमा करा देता है, जिसके बाद प्रबंधक मोटी रकम देखकर लालच में आ जाता है और 9-11 हो जाता है। यहाँ पर पुलिस की तत्परता देखने को मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं बलौदा बाजार में पारंपरिक भोजली महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भोजली महोत्सव में सभी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। गोंडी धर्म सांस्कृतिक संरक्षण समिति और छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ के साथ गवरादाई महिला सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में इस महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां आसपास के 15 गांव से लगभग 121 भोजली माता का आगमन हुआ, जिसे कर्मा सुआ ददरिया से रिझाते हुए सरवर स्नान कराया गया। यह हमारी एक परंपरा है। इसके तहत हम सातों माता की पूजा करते हैं, चाहे वो अन्न के रूप में हो, चाहे जो हमारा पालन पोषण करती है वो जगत जननी माता है। आज आदिवासी समाज चाहे वो बस्तर से लेकर के पूरे इंडिया लेवल पे आज इसको मनाने का कार्यक्रम किया गया था, लेकिन भविष्य में कोरोना को देखते हुए हम लोग अपने अपने जिला में अपने अपने ब्लॉगों में मनाने का प्रदेश स्तर पर फैसला लिया है। इस तरीक़ा से यह जो पर्व है एक मूल आदिवासियों का मूल पर्व है। आज हम कहीं ना कहीं इसको भूल चुके हैं। परम श्रद्धेय गुरुदेव के आशीर्वाद से पुनः इस संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का, अपनी आदिवासी संस्कृति को जगाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम भूपेश बघेल अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश सहित देश के नेता बधाई दे रहे हैं। देखते ही देखते ट्विटर पर हैप्पी बर्थडे भूपेश बघेल ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर ट्रेंड के हिसाब से तीसरे नंबर पर है और पॉलिटिकल कैटेगरी में ये पहले स्थान पर है। भूपेश बघेल को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी जन्मदिन की बधाई दी। तो भूपेश बघेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेश बघेल को 60वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि ट्विटर पर हैप्पी बर्थडे भूपेश बघेल ट्रेंड कर रहा है। तीसरे नंबर पर ट्रेंडिंग हैप्पी बर्थडे भूपेश बघेल चल रहा है। वहीं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो ये पहले नंबर पर है। तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी जन्मदिन की बधाई भूपेश बघेल को दी है। तो रायगढ़ जिले में अल्प वर्षा के कारण खेती किसानी का काम पिछड़ने लगा है, जबकि खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद भी फसल नहीं बढ़ने से किसानों के सामने समस्याएं खड़ी होने लगी है। आमतौर पर हर साल अगस्त के महीने में लगभग 2 से 3 फीट धान फसल में बाढ़ आ जाती है, लेकिन इस बार अधिकांश खेतों में धान की फसल महज 4 से 6 इंच ही बढ़ पाई है। तो रायगढ़ में कम बारिश के कारण खेत सूखने लगे हैं और अकाल का साया मंडराने लगा है। तो खेती किसानी का काम भी यहां पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। महज 4 से 6 इंच ही धान की फसल बढ़ पाई है। तो धान की खेती करने वाले किसानों के लिए मुश्किलें यहां पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली में इस समय छत्तीसगढ़ के पपीते की मिठास की महक रही है। नक्सली दहशत ही नहीं बल्कि पपीते की मिठास की चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। अब तक 7-8 बार तुड़ाई में 10 टन से ज़्यादा फलों की बिक्री हो चुकी है। तो पपीते के अच्छे उत्पादन से महिलाओं का उत्साह भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में पपीते की खेती के बाद काफ़ी अच्छी फसल यहां पर हुई है, जिससे महिलाओं का भी उत्साह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और अलग अलग जगहों पर इस पपीते की महक से छत्तीसगढ़ को खासा फायदा हो रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।